शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बिहार की सियासत से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एक बड़ा झटका लगा है। अमर पासवान का वीआईपी से इस्तीफा हो गया है। अमर पासवान को उम्मीदवार बनाना चाहती थी वीआईपी। ये बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से बता रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं अमर पासवान। बोचहा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और आज शाम उम्मीदवार का ऐलान वीआईपी भी करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से बता रहे हैं। आज शाम उम्मीदवार के नामों का ऐलान वीआईपी की तरफ से किया जाएगा और ऐसे में एक तरफ जहां मुकेश सहनी की ये रणनीति थी, ये कोशिश थी कि अमर पासवान को बोचहा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया और अमर पासवान अब आरजेडी में शामिल होकर वहां से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी की देव ज्योति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देव ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। ये एक बड़ा झटका वीआईपी के लिए है। कहीं ऐसी जो रंजिशें चल रही है एनडीए में, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? जी नमस्कार। सबसे पहली बात है कि कोई औपचारिक इस्तीफा अभी तक अमर पासवान जी का अभी तक हमारे पार्टी कार्यालय में अभी तक उसका जानकारी नहीं मिली है जी। जो भी जानकारी हम लोग को मिल रही है मीडिया के माध्यम से मिल रही है। दूसरी बात है कि अमर पासवान जी को कम से कम एक जो क्या कहा जाता है इसको, मतलब इस्तीफा तो ऑफिस में भेजना चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। लेकिन ये बातें तो सामने आ रही है और कहीं ना कहीं एनडीए में जो खींचतान चल रही है बीजेपी और वीआईपी के बीच में, क्या इसका कोई असर है कि विधायक अब छोड़कर जाना चाह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से इस तरह की चर्चाएं तो जरूर शुरू हो गई है। ऐसा है मैम, ये अमर पासवान जी का जो इस्तीफा की जो खबर है, इसकी मोहर हम तभी लगा सकते हैं कि जब उनका इस्तीफा हमारे पास हमारे पार्टी कार्यालय में हमारे वीआईपी के संस्थापक आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी के पास पहुंचे। जब वो पहुंचेगा तभी इसको मैं मान सकता हूं कि वो इस्तीफा देके चले गए। अच्छा, क्या वीआईपी की तरफ से अमर पासवान को ही बोचहा सीट के लिए उतारा जाएगा? इस बात की चर्चा क्या वीआईपी के भीतर खाने हुई है? ये तो हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी जिस दिन 13वां था मुसाफिर पासवान जी का निधन हुआ था, 13वां जो होता है जी, उस दिन सारे लोगों के सामने कहे थे कि भाई यही हमारे उम्मीदवार होंगे। तो क्या वजह हो सकती है अगर इस तरह की चर्चाएं हो रही है और वाकई अगर अमर पासवान जाना चाहते हैं, आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, राष्ट्रीय जनता कोई भी अपने विचार को लेकर कोई भी पार्टी से जुड़ सकता है, कोई भी पार्टी से जा सकता है। इसके लिए किसी को जो है 4 पैर वाले को आप बांध के रख सकते हैं, 2 पैर वाले को आप बांध नहीं रख नहीं सकते हैं। दूसरी चीज है कि आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इसकी प्रूफ आ जाए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी तक मैंने भी 10 मिनट पहले भी कागज खुजवाया, वो कागज हमको पार्टी कार्यालय में नहीं मिला। हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात किया, उनके पास भी कोई कागजात इस तरह की इस्तीफा वाली आए नहीं है। मीडिया के माध्यम से हम जान रहे हैं, अभी पता चला है। लेकिन देव ज्योति जी, ये सोचने वाली बात है क्योंकि पिछले कुछ सालों का अगर इतिहास देखें या ऐसे भी सियासी गलियारों में ये देखा गया है कि वीआईपी उस तरफ ही होती है जिस तरफ सत्ता होती है। अब ऐसे में जब खींचतान चल रही है तो कहीं ये रणनीति वीआईपी के भीतर खाने तो नहीं चल रही कि तू चल और मैं आया, ऐसी वाली कोई बात तो नहीं? ये सब अफवाह है। पार्टी से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। वीआईपी पार्टी अपना जो विचार है उसको लेके हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। उसके लिए कुछ मतलब कहने के लिए नहीं, तो अफवाह है। इसको कोई मतलब जिस तरह से टूल दिया जा रहा है, ये सब कोई चीज में कोई विश्वास करने की चीज नहीं है। और शाम को आज जो है हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी आ रहे हैं, इस पे वो ज्यादा खुल के बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देव ज्योति दी और तमाम जानकारी के लिए। तो बोचहा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं अमर पासवान, इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को क्या वाकई एक बड़ा झटका लगेगा?
इधर मुकेश सैनी ने कहा कि आज शाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। यहाँ से पटना पहुँचेंगे और शाम 6 साढ़े 6 बजे मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और जो भी हमारे पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होगा उसका नाम का घोषणा किया जाएगा। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि आपको समर्थन देना चाहिए बोछा विधानसभा सीट पर, सामने देखिए। तो ठीक है, अभी देखिए जब चीज़ें हैं वो सब चीज़ का जवाब आपको आराम से 7 बजे तक इंतजार कीजिए। नाराजगी दूर हो गई। अरे नाराजगी इसमें क्या है, सब पार्टी स्वतंत्र है अपने चुनाव लड़ने के लिए और जनता मालिक है। जनता के बीच में सब आदमी पहुंचना चाहिए और जनता के अपने अपने विजन बताना चाहिए, चीजें बताना चाहिए। वहीं बिहार में 30 से ज्यादा